धन्यवाद। तो अब मैं जानना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे वाएं और अपने खराब रखें। एक बार पूछने से नू ना सोचिए भाई गरम फरस पावागा तो खेत में काम करना अरे फोटो लिए जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम। विशेष करके धन्यवाद, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी ने किसान गरीब समझ करके जहाँ वो मदद किया। दे दी जाए और हमारे लोग नीचे बैठ जाएं, तो हमारे जो आदमी हैं वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएं और प्रकाश नागर जी सारे का चौक कल आपके डर से कल उन लोगों ने साइड में बढ़ा दिया और साइड में बढ़ा दिया। शायद उसके पीछे बैठ करके पेशाब किया, उसके पीछे साइड में कबीर साहब को इस गंदी सरकार ने लगा दिया। समाज से क्या मांगते हैं सरकार से, लेकिन हमारे ऊपर लाख वर्ष आए, मुकदमे बनवाए, क्या नहीं हमारे साथ किया। तो आपसे निवेदन है, हमारे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी और एससी समाज की लगभग सभी बिरादरियों से सभी उनके, तो मैं तो इस कमेटी को पीछे भी आया था, तब भी कहा था कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब आपकी लड़ाई धरना देने की लड़ाई नहीं रही। मैं तो इस धरने को समाप्त करने की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आने वाले 2 महीने तक, हालांकि अब यहाँ भी बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन आने वाला जो 2 महीने का समय है वो आपको विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां घुसने से रोकने का समय है। और उनको घुसने से तब रोका जाएगा जब आप गांव में, कॉलोनियों में, जब आप निकलकर अपने इस बीजेपी की 10 साल की जो जातियां हैं उसने किस प्रकार से गरीब समाज को के साथ जातियां की हैं। एक समाज, एक 3 जो हमारे संत कबीर जी की मूर्ति, रविदास जी की मूर्ति, महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए आप 1-1.25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इससे निकम्मी सरकार और इससे भद्दी सरकार हो नहीं सकती। जो एक 25-30-50 लाख की एक मूर्तियां तो लगाने के लिए ही तो आपको अपनी डिमांड कर रहे हैं। आपको बहुत बड़ी, उसको भी किच करके आपसे सलाह ना करके कभी साइड में लगा देते हैं, कभी पीछे लगा देते हैं, कभी खुश कर देते हैं। एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे कबीर जी की वाणी का तो निश्चित ये जीवन कल्याण में होगा। और संत की वाणी, कबीर की वाणी, ये नहीं कि पूरे हिंदू समाज के लिए, सभी समाजों के लिए, चाहे और भी बड़े संत रहे हों, लेकिन कबीर की वाणी से सबका उत्थान हुआ, हम ऐसा मानते हैं। आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं धरना समाप्त हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल धरना चलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो आपका विचार है। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं कि आपकी आवाज अब सतपाल ब्रह्मचारी और सुभाष देशवाल जी, ये विधानसभा में, मैं लोकसभा में, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, जो भी तीनों चौक कहे हैं, सबसे पहला काम जींद में ये होगा कि हरियाणा की कांग्रेस की सरकार तीनों महापुरुषों के चौक बनाएगी और जहां बढ़िया से बढ़िया जगह जो आप चिन्हित करेंगे उन पर चौक बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। हमारे जुझारू विधायक जी ने मुझे अभी अवगत कराया और धर्मपाल जी, कमल जी, रोशन लाल जी और डॉक्टर कपूर साहब और मेरे नौजवान साथी, सबका एक ये आदेश है कि जो हमें ग्रांट मिलेगी, अभी तो हमारा वो सब पत्र भी नहीं हुआ, वापस जब शुरू हो जाएगा तो 21 लाख रुपए 2 किस्तों में जो सुभाष जी का आदेश हुआ है, कबीर जो संत कबीर जी के नाम से जो छात्रावास बनेगा या बन रहा है, बनेगा
बनने लग रहा है, तो उसमें 2 किस्तों में, एक पहली किस्त, एक अगली किस्त, 21 लाख रुपए सांसद निधि का यहाँ पर खर्च होगा। और जो आगे भी आपका कोई आदेश हो तो उसका भी मैं पालन करूंगा। और भी जो भी मेरे लायक आवश्यकता हो तो आप बता देंगे। मैं निरंतर जब भी जींद आऊंगा आपके धरने पर नमस्ते करके जाऊंगा। सरदार साहिबान जो हर बिरादरी के जो सरदार, मैं आज संत कबीरदास जी के प्राकट्य जीव उत्सव में उपस्थित हुआ और ये धरना लगभग 1 साल से चल रहा है। सरकार से, भारत सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे कि उचित जगह पर जो इनकी मांग है उसका पालन करें। विधानसभा में किस तरह बात को उठाया जाएगा? मैंने पिछले सेशन में भी विधानसभा में इनको उठाया था और आगे भी जो सेशन आएगा इनकी जो ये डिमांड है कि जो चौकों के ऊपर संत महात्माओं की मूर्तियों को स्थापित करने की बात है, उसका मुद्दा फिर दोबारा से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। साहिबान यहाँ बैठे हैं, मैं संत कबीर जी को नमन करते हुए